तो जैसे पूरे देश और खुद विराट कोहली को बेसब्री से इंतजार था उनकी 71वीं सेंचुरी का, उसी तरह सी हल्क जैसा घटिया शो देखने के बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे D23 के नए अपडेट्स का। हालांकि मार्वल स्टूडियोज ने अपना असली माल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही परोस दिया था, लेकिन इस हरामी मन को और चाहिए था। अब जैसा कि तुम सबको पता ही है कि डीसी फैंडम कैंसिल हो चुका था, तो जाहिर था कि इस बार माल कम ही आने वाला है। तो जो भी आया है बता रहा हूँ क्या क्या आया है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप लोग मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो D23 की अनाउंसमेंट और समय को सरांखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी की। तो हमें ये तो पता था कि येलेना और यूएस एजेंट वैलेंटीना अलिग्रा दी फाउंटेन की थंडरबोल्ट्स टीम का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन अब भाई साहब इनकी टीम में घोस्ट, रेड गार्डियन, अपना बकी भी शामिल हो गया और अपनी फीमेल टास्क मास्टर भी शामिल हो गई है। बाकी जिनको उम्मीद थी कि ब्लैक विडो मूवी के बाद टास्क मास्टर को चेंज होना चाहिए, वो भूल जाओ, क्योंकि थंडरबोल्ट्स में अभी भी टास्क मिस्ट्रेस ही होगी। तो अब ऐसा मान के चलो कि किसी और यूनिवर्स का टास्क मास्टर ही इज्जत बचा सकता है। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज सीक्रेट इन्वेजन के बारे में। और भाई कसम से इसके ट्रेलर को देख के ये कहीं से भी कॉमेडी वाली सीरीज तो नहीं लग रही है। सीक्रेट इन्वेजन एमसीयू का ऐसा इवेंट है जो आर्मर वार्स तक चलेगा। अब निक फ्यूरी है और टोन भी थोड़ी सीरियस लग रही है, तो ये तो पक्का है कि मार्वल के विंटर सोल्जर सिविल वॉर के टाइम जैसा होगा, जब हर 2 सेकंड में जोक नहीं होते थे। बाकी अब तो इस सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स वाले भी देखेंगे इमिलिया क्लार्क की वजह से, जो कि सीक्रेट इन्वेजन में किसी मेन स्क्रल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। अब वो पूरे शो में अच्छी रहेगी या फिर बुरी, ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी इसका ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है कि निक फ्यूरी वर्सेस निक फ्यूरी देखने को मिल सकता है। और जो थ्योरी थी कि दी एवेंजर्स के बाद हमें जो भी निक फ्यूरी देखने को मिला है वो शुरू से एक स्क्रल था, तो शायद से ये थ्योरी सच हो सकती है। तो अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि दी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। तो इस मूवी का मेन विलन मार्वल का जीनियस कैरेक्टर है, जिसकी झलक हम हल्क की मूवी में देख चुके हैं 2008 वाली में। और वो होगा अपना लीडर, जिसके ऊपर हल्क का ब्लड गिर जाता है और उसका सर एकदम बड़ा सा हो जाता है, और ये बंदा सीक्रेट वार्स तक काम आ सकता है। और पता है लीडर का पार्टनर कौन होता है मोस्टली? हाँ जी, मोडॉक, जो कि हमें क्वांटम मेनिया में दिखेगा, मतलब माल ही माल। और D23 में ये भी कंफर्म कर दिया गया कि क्वांटम मेनिया डायरेक्ट कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट होगी। और हाँ, क्वांटम मेनिया से याद आया, अपना जिमी वू भी आंटमैन एंड दी वास्प क्वांटम मेनिया में रिटर्न कर रहा है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लोगों का एक क्लियर लुक भी सामने आया, और ये भी कंफर्म हुआ कि इस सीरीज की शूटिंग अगले साल से पहले तो नहीं स्टार्ट होने वाली। अब 18 एपिसोड की सीरीज है, तो ये मान के चलो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन इतनी जल्दी तो नहीं देखने को मिलने वाला। D23 इवेंट अटेंड करने वालों को वकांडा फॉरएवर की, दी मार्वल्स की, इको की, और यानी बहुत सारी क्लिप्स दिखाई गई जो साला अभी अपन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इको सीरीज में अपना किंगपिन और डेयरडेविल दोनों रिटर्न कर रहे हैं। जॉन वाट्स के हटने के बाद मार्वल स्टूडियोज फैंटास्टिक 4 मूवी के लिए अपना डायरेक्टर ढूंढ रहा था, तो अब फाइनली मैट शैकमैन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मिस्टर फैंटास्टिक, सूजन वगैरह इन सब के लिए अभी कोई कास्टिंग क्लियर नहीं हुई है। तो देखते हैं कौन कौन कास्ट हो सकता है। अपना जोई गोल्डबर्ग के लिए तो बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं D23 में दिखाए गए सबसे हटके और सबसे अलग शो के बारे में, जो कि है वेयरवुल्फ बाय नाइट। वेयरवुल्फ बाय नाइट एक क्लासिक हॉरर शो जैसा होने वाला है, पर इसमें मैन थिंग भी होगा। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये डीसी के स्वयं थिंग का ओरिजिनल है। वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसा उसका नाम है वही उसका काम है, उसकी पावर सब वेयरवुल्फ वाली ही है, और ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अब जिन लोगों को शो का स्टाइल अजीब लग रहा है तो देखो यार, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर हमें ड्रैकुला, ब्लेड ऐसी मूवीज में दिखने वाले हैं, तभी तो ये शो डार्क दिख रहा है। मतलब इतने टाइम से बच्चों वाला माल चिपकाने के बाद मार्वल अब हम जैसे लोगों के लिए कुछ दे रहा है। अब बस दुआ करना कि ये इन कैरेक्टर्स की मार ना लें। बाकी इस हिसाब से तो ये कंफर्म हो गया है कि ब्लेड से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैच्योर ऑडियंस के लिए ही होंगे। और इसके अलावा रॉजर्स द म्यूजिकल का लाइव परफॉर्मेंस भी हुआ, जो कि हमें हॉकाई में जितना ज्यादा खराब लगा था, अगर हम भी लाइव देखेंगे तो उतना ज्यादा मजा आता। तो गाइस ये थे D23 इवेंट्स के अपडेट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।